तो दोस्तों वेलकम बैक टू मार्केट ट्यूबर। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि माय नेम इज गौरव एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों जो हमारे पहले से वीडियोस देख रहे हैं उनको ये चीज़ तो पता है कि हमारी डेली मार्केट एनालिसिस आती है जिसपे हम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की बात करते हैं। लेकिन जो इस चैनल का मकसद है, मेरा इस चैनल का मकसद ये है कि जैसा आपको पता है कि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मार्केट में एंटर हुए हैं नए, लेकिन वो एंटर तो हो गए हैं लेकिन उनको कोई स्ट्रेटेजी नहीं पता या कुछ उनको ट्रेड करना नहीं आता या उनको चार्ट रीड करने नहीं आते। तो दोस्तों इसलिए मैंने सोचा कि क्रिसमस का मौका है और इसके लिए मेरा गिफ्ट आपके लिए यही रहेगा कि मैं आपको एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी दूं। अब दोस्तों सबसे पहले स्ट्रेटेजी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है रूल्स, दूसरा कंपोनेंट होता है उसका एग्जीक्यूशन, तीसरा कंपोनेंट होता है हमारी साइकोलॉजी। ये कंपोनेंट मैं तीसरा जरूर बोल रहा हूँ लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी साइकोलॉजी की वो सबसे पहले आती है। अब लेकिन अगर आप रूल्स को ही फॉलो नहीं करोगे तो आपकी साइकोलॉजी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले रूल्स को रखा है, दूसरे नंबर पे मैंने एग्जीक्यूशन को रखा है, क्योंकि अगर आप ट्रेड लोगे ही नहीं तो साइकोलॉजी आपकी प्ले कैसे होगी। तो इसलिए मैंने तीसरे नंबर पे रखा है। हालांकि साइकोलॉजी का अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं कि कितना योगदान रहता है किसी भी ट्रेड के सक्सेसफुल होने में, तो आई थिंक मैं उसको नंबर 1 पे रखूंगा। और अगर आप ये स्ट्रेटेजी जैसे जैसे अप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये बात भी समझती आती जाएगी। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हम अपनी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप इस स्ट्रेटेजी से लाखों कमा सकते हो। कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे आप लाखों कमा नहीं सकते। हर स्ट्रेटेजी आप लाखों कमा सकते हो, लोग कमाते भी हैं। अगर आपने घनश्याम सर को देखा हो, वो दिन के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। पावर स्टॉक सर लाखों रुपए कमाते हैं, बट दोनों का टेक्निक अलग है। ऐसे ही हर किसी का एक अपना पर्सनल सेटअप भी हो सकता है। अब लेकिन मैं क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो में टारगेट कर रहा हूँ, जैसे घर पे अगर कोई हाउसवाइफ है जो बोर हो रही है, उनको थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, या कोई स्टूडेंट है जिसको अपनी पॉकेट मनी निकालनी है, या कोई वो पढ़ाई कर रहा है और साथ में साथ वो थोड़ी अर्निंग भी करना चाहता है, या फिर कोई जॉब जा रहा है, वो ऑफिस में अपनी जॉब की सैलरी के साथ साथ भी कुछ पैसे निकालना चाह रहा है। तो मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ इस वीडियो से। तो क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको मार्केट की नॉलेज नहीं भी है तब भी आप पैसे कमा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट की बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप बेसिकली ऑर्डर पता हो, आपको मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है, आपको बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये पता है। आप उसके बारे में टेंशन मत लो, वो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसका भी मैं अभी इसमें लाइव डेमो भी दूंगा आपको। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड आई होप कि आप इससे कुछ लर्निंग ही लेके जाओगे। अगर आप इसको अप्लाई भी नहीं कर रहे या अगर मार्केट में ट्रेड करते भी हो तो भी अगर आप ये वीडियो देखोगे और मेरे एक पर्सपेक्टिव को समझोगे तो शायद आपके लिए काफी बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ही जो रिक्वायरमेंट होगी आपको, अगर आपको ट्रेड करना है, जैसा कि मैंने कहा कि ये बिगिनर्स के लिए है, अगर किसी को मार्केट नहीं भी पता या किसी ने मार्केट में अभी तक कुछ भी नहीं किया और जस्ट वो रैंडमली इस वीडियो पे आ गया है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में तो आपको एक चाहिए होता है डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आपके लिए एक मीडियम है ट्रेड करने का, जो कि ट्रांजेक्शन करवाती है आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। इट्स जस्ट लाइक उबर। अब अगर आपको कहीं जाना है कैब करके तो आप क्या करते हो? तो आप सीधे ओला की ऐप खोलते हो या उबर की ऐप खोलते हो, आप उस पर अपनी बुक करते हो गाड़ी। तो वो एक तरह से आपका मीडिएटर होता है जो कि आपके और जो गाड़ी वाला है उसके बीच में एक कनेक्शन बनता है। ऐसे ही जो डीमेट ब्रोकर्स होते हैं, जितने भी ये ब्रोकर्स होते हैं डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, ये सारे एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं स्टॉक मार्केट और आपके बीच में। तो आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट के एनएससी एक्सचेंज के साथ, आपको एक ब्रोकर का डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। तो मैं जो यूज करता हूँ वो है जीरोधा। नंबर 1 प्लेटफॉर्म यही माना जाता है जीरोधा का, तो हम जीरोधा को यूज करते हैं। तो अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो आप अकाउंट खुला लोगे। बहुत सिंपल है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। जब आप अकाउंट खुलवा लोगे देन आपको इस तरह का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो आपको इस तरह का थोड़ा पोर्टल दिखेगा। तो कहीं ना कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है ट्रेडिंग करना। जब आपको इस तरह का पोर्टल दिखेगा तो आपको जो साइड में यहाँ पे दिख रहा है सर्च, अगर आपको किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना है या निफ्टी 50 में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, आपको किसी में भी ट्रेड करना है तो आप इस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लो आपको टाटा कंपनी पसंद है तो आप यहाँ टाटा डालोगे, टाटा मोटर्स, टाटा जो भी आपको ऐड करना है आप यहाँ पे जाके प्लस कर दोगे। ठीक है जी। अब पॉइंट क्या है, अब हमें, मैंने आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बिगिनर है और उसको नहीं पता कि किस तरह करनी है स्ट्रेटेजी, तो वो भी स्ट्रेटेजी के थ्रू काम कर सकता है। तो अब आते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी पे, जिसके लिए हमारा मतलब मेन मकसद है और जिसके लिए आप लोग भी बहुत वेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। ये आपने, ये जो इंडिकेटर जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो आपने बहुत बार यूज किया होगा।
लेकिन आपने किस तरीके से यूज किया है वो तो मुझे नहीं पता। एक चीज और दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी जब आप फॉलो करते हो तो आप स्ट्रैटेजी ही फॉलो करो, आप फिर उसमें अपने दिमाग नहीं लगा सकते कि नहीं अब मार्केट मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा मैं निकल जाता हूँ, अब मार्केट नीचे लग रहा है मैं घुस जाता हूँ दोबारा से। दोस्तों स्ट्रैटेजी बनाई ही इसलिए गई है। अब लोग लॉस क्यों करते हैं? लोग लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते। तो हमें स्ट्रैटेजीज को हमेशा कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। अब जैसे आप ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप अपने आप से ये डिसाइड कर सकते हो कि आप जनवरी में पूरे महीने इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करके देखो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि महीने का आप कम से कम 30% अपने कैपिटल पे निकाल लोगे स्ट्रैटेजी से। लेकिन वही आप ये स्ट्रैटेजी एक दिन लगाओगे, 3 दिन नहीं लगाओगे, फिर चौथे दिन लगाओगे तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रैटेजी में अपने इमोशंस को आपको हटाना पड़ेगा, साइकोलॉजी को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल यही है कि आप स्ट्रैटेजी को रिगोरियसली फॉलो करोगे। बिल्कुल जैसे एल्गो ट्रेडिंग होती है ना, वैसे आप इमोशंस को अपने बीच में मत आने देना। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ ये हमने खोला हुआ है डेली चार्ट। पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको स्टॉक्स पे, हालांकि इंडेक्स पे भी बहुत अच्छी काम करती है, हम इंडेक्स पे भी देखेंगे अभी। पहले स्टॉक्स पे देख लेते हैं। तो ये मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट खोला हुआ है, डेली चार्ट है। अब आप देखो किसी को कुछ नहीं पता मार्केट में, तो उसको ये पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट नीचे गया, ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। मैं बिल्कुल प्राइस एक्शन में नहीं घुस रहा कि हायर हाइज हायर लोस, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरा टारगेट इसमें वो लोग भी हैं जो मार्केट के बारे में कुछ खास जानते नहीं है। चार्ट कैसे लेके आना है ये हमें पता है कि हम यहाँ से जब ऐड कर लेंगे तो ये जो एरो है इस पर क्लिक करोगे आप चार्ट आ जाएगा आपका। तो बजाज फाइनेंस का चार्ट खोला हुआ है मैंने। अभी हमें नहीं पता सेटअप क्या है हमारा, हमें दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम ट्रेंड पता करेंगे मार्केट का। ट्रेंड हमारा यहाँ से दिख रहा है कि अप ट्रेंड था, यहाँ से डाउन ट्रेंड था, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है हमें नहीं पता। अब हम इसके लिए इंडिकेटर लगाएंगे, हम स्टडीज में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आपका नाम सुना ही होगा आपने, लेकिन मैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बताऊंगा आपको। अब जब हमने सुपर ट्रेंड बना लिया तो आपको ये दिख रहा होगा कि जब भी ये, आपको इतना तो पता ही होगा कि जब भी ये ग्रीन एरो आता है हमारा, तब हम कहते हैं कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर गया, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में आ गया है। और जब भी ये रेड एरो आते हैं चार, तब हम कहते हैं कि डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो अगर किसी को शॉर्ट करना है तो वो डाउन ट्रेंड में कर सकता है, किसी को बाय करना है तो अप ट्रेंड में कर सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे उस बारे में बात करते हैं। अब ये जैसे स्विंग ट्रेडिंग में भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो किसी ने यहाँ पे अगर बाय किया होगा 5289 पे और उसने होल्ड किया होगा, मान लो मई से अभी तक होल्ड कर रखा होगा, तो उसको यहाँ तक 3000 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिला था। और किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा, उसने अभी तक होल्ड कर रखा है, तो उसको अभी भी प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये डेडिकेटेडली इंट्राडे का मैं बता रहा हूँ, तो हम इंट्राडे के रूल्स पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रूल होगा हमारा, हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। उससे सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि डेली ट्रेंड क्या है। डेली ट्रेंड हमें दिख गया कि अगर ग्रीन है तो अप ट्रेंड है, अगर मार्केट रेड है तो डाउन ट्रेंड है, एरोस। ठीक है जी, ये ट्रेंड डिसाइड हो गया। अब मैं इस स्पेसिफिक बजाज फाइनेंस की बात करूं तो बजाज फाइनेंस में दिख रहा है हमें कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सुपर ट्रेंड के हिसाब से रेड चल रहा है। अब हमें टाइम फ्रेम्स क्या यूज करना है, हम आएंगे अपने 3 मिनट के चार्ट पे। दूसरा रूल हमारा ये रहेगा कि जब भी हमें ये नेगेटिव दिखेगा तो हम शॉर्ट करने की सोचेंगे, हमेशा बाय करने की नहीं सोचेंगे। कभी भी हमारे ग्रीन एरोज होंगे या मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम बाय करने की सोचेंगे, कभी भी शॉर्ट करने की नहीं सोचेंगे। तो अभी हमें रेड दिख रहा है, तो सबसे पहले हम अपना टाइम फ्रेम क्या चेंज करेंगे, हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे 3 मिनट। टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम कुछ नहीं होता। अगर आपको ये जो एक दो ये जो ग्रीन रेड दिख रहा है, एक एक दिन की कैंडल है। अगर मैं इसको 3 मिनट कर दूंगा तो एक कैंडल 3 मिनट के जितना भी टाइम होगा उसमें ब्रेक हो जाएगी। तो मैं 3 मिनट करता हूँ इसको। अब देखिए, अब ये कैंडल 3 मिनट पे चल रही है। अब ये जो सारी कैंडल्स हैं 3-3 मिनट की कैंडल है और ये एक दिन है। ठीक है। अब आप देखो, अब हमें ट्रेड कब करना है? अब हमें ट्रेड तब करना है क्योंकि हमने डेली चार्ट पे देखा कि नेगेटिव ट्रेंड था। नेगेटिव ट्रेंड कब से था? अगर मैं देखूं नेगेटिव ट्रेंड कब से था, नेगेटिव ट्रेंड हमारा इसमें बन गया था जब रेड ट्रिगर आया हमारा, ये आया 29 अक्टूबर को। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के मैंने 10,000 रुपए दिए हुए हैं सीखने के लिए, तो मैं ये आपको फ्री में बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 की वर्थ है ही नहीं। जो लोग कर रहे हैं, लोग अपनी स्ट्रेटेजियां बेच रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बिगिनर का भला हो, उसको अगर पता चले, अगर वो इसको भी फॉलो कर लेता है तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। अब नेगेटिव है, हम 3 मिनट पे जाएंगे। हमें नेगेटिव ट्रेंड देखना है। अब देखो मार्केट कहाँ खुला। अगर हम आज की बात कर लें, आज के हम 24 तारीख है, आज की बात करें तो मार्केट इतना ऊपर खुला, मार्केट यहाँ से गिरता गया। अब मार्केट में रेड ऑलरेडी चल रहा था। अगर आप देखो ग्रीन ट्रिगर में हमें कोई ट्रेड नहीं करना। तो आज देखो, आज फ्रेश रेड ट्रिगर तो नहीं आया है, आज ग्रीन ट्रिगर आया है। तो ग्रीन ट्रेड में क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है, अगर आप देखो रेड में कितनी फास्ट है और ग्रीन में देखो कैसे जिगजैग जिगजैग चल रहा है। तो रेड में आपको पैसे जल्दी मिलेंगे रेदर देन ग्रीन, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड में है। ट्रेंड के लिए आप एक और चीज कर सकते हो, मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। आप कल चलते हैं। कल देखो, कल मार्केट ऊपर ओपन हुआ, मार्केट में हमें कुछ नहीं करना था। इसमें आपको भले ट्रेड्स कम मिलेंगे, लेकिन ट्रेड्स आपको इफेक्टिव मिलेंगे।
दूसरा रूल क्या है हमारा? दूसरा रूल ये है कि हम किसी भी ट्रिगर में, अगर हमारा डाउन ट्रेंड है तो नेगेटिव ट्रिगर में 2 बार से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे पूरे दिन में। पहला रूल हो गया कि डेली ट्रेंड देखेंगे। दूसरा रूल हो गया कि हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। तीसरा रूल हो गया कि हम किसी भी ट्रिगर में 2 बार से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे दिन में। चौथा जो रूल है हमारा, चौथा रूल ये है कि 11 बजे से 1 बजे के बीच कोई भी अगर ट्रिगर आता है हमें, तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि 11 से 1 के बीच में वॉल्यूम इतना होता नहीं है। तो उस बीच अगर ट्रेड आ भी जाए, कोई न्यूज में कोई फॉल आ जाए, तो अगर हमने कुछ नहीं पाया तो कुछ नहीं खोया भी है। तो हम 11 से 1 बजे के बीच में कोई भी ट्रिगर पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बजाज फाइनेंस में एक ट्रिगर आया नेगेटिव में। अगर हमने यहाँ और हमें शॉर्ट कहाँ करना है, जिस टाइम भी ट्रिगर आएगा हमें उस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करना है, और हमारा टारगेट रहेगा 1:1.5। 1:1.5 होता है कि अगर मैं 100 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, अगर मैं मान लो 6,907 पे मैं 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो मैं कम से कम 10 रुपए का टारगेट लूंगा। तो अब यहाँ देखो 6,906 पे अगर मैंने शॉर्ट किया तो मार्केट गया 6,896, यहाँ मुझे 10 रुपए मिल गए। इतनी सिंपल है स्ट्रैटेजी। अब ये जरूरी नहीं कि आपको ट्रिगर मिले रोज। अब हम इससे पहले भी देख लेते हैं। अब इससे पहले भी देखो, ग्रीन में हमें काम करना नहीं, नेगेटिव ट्रेंड है। अब यहाँ पे एक ट्रिगर आया हमारा, इसके लो के नीचे हमने शॉर्ट किया 6,738 के नीचे। तो हमारा कहाँ तक आया ये 6,723, यहाँ 15 रुपए मिल गए हमें। स्टॉप लॉस क्या रहता है हमारा 6,763 रहता। अब कभी ये ट्रिगर, कभी ये जो होगा ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, कभी आपको ये छोटा सा प्रॉफिट देगा, लेकिन यही है कि आप प्रॉफिट में ज्यादा रहोगे रेदर देन लॉस। अगर आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो इसकी अहमियत, अगर इस ट्रिगर में अगर हमने इसके लो के नीचे शॉर्ट करा होता 6,703, आपको बैठना है, आपको निकलना नहीं है जब तक मार्केट हमें कोई स्विंग ब्रेक ना करे या हमें मार्केट ग्रीन ना दे। अगर आप देखो यहाँ पूरे दिन बैठोगे तो आपको 6,704 से मार्केट 6,540, आपको 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। तो इस तरह से जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ सुपर ट्रेंड का यूज करके सिर्फ डेली ट्रेंड को देख के ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं, चलो पीवीआर में चलते हैं। पीवीआर में भी ये लगा लेते हैं हम, स्टडीज, यहाँ सुपर ट्रेंड लग गया। अब यहाँ पे देखो डेली में देखा हमने पहले, डेली में नेगेटिव है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हम जब भी रेड ट्रिगर आएगा हम शॉर्ट करेंगे। अब 3 मिनट पे गए। अब आप देखो, पहले आज की बात कर लेते हैं, आज 24 दिसंबर। अब आप देखो कहाँ आया ट्रेड, हमारा ट्रेड सुबह ही मिल गया 1355 पे। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया प्रीवियस कैंडल का आप हाई रख सकते हो, या ये जो 4 एरो हैं इसके ऊपर रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर 1351 के नीचे में शॉर्ट हुआ है। अब देखो सुबह हमें यहाँ से 30 से 35 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। अगर हमने 1000 क्वांटिटी ली होगी तो 35,000, अगर हमने 100 क्वांटिटी ली होगी तो 3500। बिगिनर हो तो छोटी क्वांटिटी से शुरू करना, बड़ी क्वांटिटी से शुरू मत करना। एक ट्रिगर हमें यहाँ मिला, अगर हम मैं देखूँ एक ट्रिगर हमें यहाँ पे भी मिला, क्या हमारे रूल्स के अंडर है? हाँ, क्योंकि 1 बजे के बाद है, 1:30 बजे ट्रिगर आया। अगर आप देखो इसके भी लो के नीचे आप शॉर्ट करोगे 1325 से कहाँ तक गया है 1315, यहाँ पे 10 रुपए का आपको प्रॉफिट यहाँ मिला। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा 1325 पे। अगर आप देखो इसके ऊपर भी आप प्रीवियस कैंडल का हाई रखते हो तो 1329, 4 रुपए के बदले में आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1:2 से भी ज्यादा का रेट है। तो दोस्तों इसी तरह से ट्रेडिंग करनी है आपको। ये इंडिकेटर में अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो 3 मिनट की कैंडल पे नेगेटिव ट्रिगर देखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देखना है। ये हो गई स्टॉक्स की बात। अब एक बार इंडेक्स पे भी देख लेते हैं, इंडेक्स पे काम करता है या नहीं करता। इंडेक्स पे ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, सबका फेवरेट। देखो बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में गए पहले हम। नेगेटिव ट्रेंड, ये पॉजिटिव ट्रेंड, नेगेटिव दिख रहा है, रेड ट्रिगर में काम करना है, 3 मिनट का चार्ट। अब आप देखो आज क्या हुआ, पहले आज देख लेते हैं। आज हमें कोई भी रेड ट्रिगर मिला? आज हमें पिछले दिन से ही रेड पे आ रहा था, तो कंटिन्यू हुआ है कहीं ना कहीं ट्रेंड, लेकिन हमें कोई भी रेड ट्रिगर नहीं मिला। अगर हमारा कोई ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है तो हम उसके ट्रेड ले सकते हैं जब हमारा प्रीवियस डे का जो भी लो है वो ब्रेक हो। ये एक मैंने अलग सेटअप बताया आपको। अगर प्रीवियस डे में ही मार्केट ने रेड ट्रिगर देके क्लोज किया है और सुबह भी रेड में ही खुल रहा है, तो जब प्रीवियस डे का लो क्रॉस होता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखो 35 और 50 के नीचे आप शॉर्ट करते तो आपको देखो यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। ग्रीन ट्रिगर में हमें काम करना नहीं, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है, भले ही ऊपर जाए हमें नहीं करना। अब यहाँ पे, और ये 3 बजे के बाद हमें करना नहीं, तो 3 बजे के आसपास आया। बहुत ही सिंपल से रूल है, मैं अभी एक बार समराइज करूंगा एंड में सारे रूल्स, आप डोंट वरी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आप पूरा देख के जाना, क्योंकि ये अगर बेसिक आप यही 2-3 महीने फॉलो कर लोगे तो अब आपकी ट्रेनिंग में इतना सुधार आएगा कि आप बहुत ही, मतलब वो कहते हैं ना कि आप सोचोगे कि हाँ हम क्यों गलती कर रहे थे। इतनी सिंपल चीजें हैं, सिंपल चीजें लोग फॉलो नहीं करते मार्केट में। लोग 10 चीजें देखते हैं तो 10 चीजों से पैसा नहीं बनेगा दोस्तों। एक छोटी सी चीज फॉलो करो, छोटी सी चीज से पैसा बन जाएगा।
अब इस देखो 22 तारीख को चलते हैं। अब 22 को देखो एक ट्रिगर आया, यहाँ हमने शॉर्ट किया, हमें अपना 1:2 नहीं मिला, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद ये ट्रिगर वैसे आया 10:15 बजे, ठीक है। अब 11 से 1 के बीच में यहाँ पर आपने कोई ट्रेड नहीं करा, ये नेगेटिव भी 12:30 जाए, आपने इसमें ट्रेड ही नहीं लिया। 1 बजे आपको ग्रीन आया, तो आपको सिर्फ एक ट्रेड मिला पूरे दिन में। रेदर देन आप 10-15 ट्रेड करोगे रैंडमली, आपको एक ट्रेड मिला, आप शांति से बैठ गए अपना लॉस लेके। अब अगले दिन चलते हैं। अब आप यहाँ देखो, थोड़ा सा पीछे हो गया, 21 तारीख की बात करते हैं। अब 21 तारीख में देखो आप, एक ट्रेड आपको यहाँ मिला, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर दूसरा जब ट्रेड मिला उसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। दोस्तों इस तरह से ट्रेड करना है हमें। आपको लॉस तो होंगे, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो सेटअप को, तभी जाके आपको होगा। कई दिन ऐसे भी आएंगे कि आपके 10 दिन आपको इतने बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। पीछे चलते हैं। इस दिन कोई हमें ट्रिगर ही नहीं मिला, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर मार्केट प्रीवियस डे से ही ट्रिगर में आ रहा है तो आप डे के लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो अगर आपने शॉर्ट नहीं करा तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा हमारा। अब यहाँ पे आए हम अगले दिन, तो आप देखो 17 तारीख को भी यहाँ पे ट्रिगर आया 2:15 बजे के आसपास। अगर आप यहाँ शॉर्ट करोगे 35,800 पे, 35,800 से मार्केट 35,500, 300 पॉइंट का प्रॉफिट, और इसका स्टॉप लॉस कितना था, सिर्फ 70 पॉइंट का। तो इस तरह के ट्रेड भी मिलेंगे। ऐसे ही आप 17 तारीख को सुबह 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 आपको ट्रेड मिला, यहाँ देखो 36,317, और यहाँ पे आया 35,899, 600 पॉइंट का प्रॉफिट, सिर्फ 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। तो इन मौकों पे हमें पूरा बैठना है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े प्रॉफिट देंगे, फाइनली हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको स्टॉक्स का भी दिखाया, मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाया, आप इसको निफ्टी में भी इसी तरह अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यही होती है ट्रेडिंग, यही इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है आपको। तो बिल्कुल आपको रोबोट बनना पड़ेगा। आपका जब ट्रिगर नहीं आएगा तो आप नहीं करोगे, जब आपका ट्रिगर आएगा तब भी आप ट्रेड करोगे। एक बार मैं रूल्स रिवाइज करवा देता हूँ स्ट्रेटेजी के। सबसे पहले डेली चार्ट पे हमें देखना है ट्रेंड पॉजिटिव है नेगेटिव है। नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये एरोस रेड है तो नेगेटिव है, ये ग्रीन है तो पॉजिटिव है। एक तरीका और है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मूविंग एवरेज ला के देख सकते हो 9 डे का। 9 डे का मूविंग एवरेज ला के देखोगे तो आप उससे भी, अगर मैं यहाँ पीरियड 9 करता हूँ, अगर 9 के नीचे है तो नेगेटिव है, 9 के ऊपर है तो पॉजिटिव है। ये मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई है, अब आप इसको फॉलो कर सकते हो। आप बेसिकली सुपर ट्रेंड के बेस पे भी जा सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे नेगेटिव है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेली ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। हम सिर्फ 3 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, सिर्फ रेड ट्रिगर में काम करेंगे। रेड ट्रिगर क्या होंगे, ये जो रेड एरोज होते हैं इनमें काम करेंगे हम। 11 बजे से 1 के बीच में हम काम नहीं करेंगे। 11 से पहले कोई ट्रिगर आता है और 1 बजे के बाद ट्रिगर आता है, उसमें हम काम करेंगे। उसके बाद अगर पहले से ही प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव कंटिन्यू हो रहा है तो हम जब प्रीवियस डे का लो टूटेगा तब हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर क्योंकि हमें तब ट्रिगर तो मिलेगा नहीं फ्रेश। और अगर ऐसे ही अगर अप ट्रेंड में हमें प्रीवियस डे कंटिन्यू आ रहा है तो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा तब हम ब्रेक करेंगे। 2 बार से ज्यादा हम ट्रिगर पे ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारे कुछ रूल्स थे स्ट्रेटेजी के। दोस्तों आशा है आपको ये सारी पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। दोस्तों मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप 1 महीने स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आप मेरे को दिखाओ कि अगर आप प्रॉफिट में नहीं रहे तो मैं अपना ये वीडियो डिलीट कर दूंगा और आप मेरे को बताना आके, और मेरे को कमेंट्स में बताना कि अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई है नहीं। दोस्तों मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी है काफ़ी, अभी आप अगर चाहते हो तो मैं जनवरी में पूरी फॉलो करके आपको उसका पूरा रिजल्ट दूंगा। और जनवरी में हम हमारी जो सीरीज चल रही है वो भी चलाएंगे, जहाँ पे मैं आपके सामने लाइव फंड सेट करूंगा एंड आपको दिखाऊंगा कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है मार्केट में। दोस्तों ये ही मेरी पूरी स्ट्रेटेजी थी। चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। न्यू ईयर पे भी मैं एक स्ट्रेटेजी लेके आने की सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ हमारी जो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है उसकी ही स्ट्रेटेजी में लेकर आऊँ थोड़ी सी। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।